हेलो फ्रेंड्स, शशि अग्रवाल चैनल के अंदर मैं डॉक्टर शशि अग्रवाल वेलकम यू ऑल। आज का जो हमारा सब्जेक्ट है डैट इज़ द पार्टनरशिप अकाउंट, और जिसके अंदर हमारा जो टॉपिक है डैट इज़ द रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट एंड लायबिलिटी, जिसको हम दो पार्ट्स के अंदर करेंगे। अगर आपको मेरा ये एफर्ट सही लगता है तो डू लाइक माय वीडियो, इसको शेयर कीजिए और मेरे चैनल शशि अग्रवाल को सब्सक्राइब कीजिए। सो दिस इज़ माई ऐप एडुसम ऐप, जिसको आप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हो। ये जो ऐप है कॉमर्स, इकोनॉमिक्स एंड मैनेजमेंट स्टूडेंट्स को काफ़ी सारा फ्री स्टडी मटेरियल और काफ़ी सारे मॉक टेस्ट प्रोवाइड करती है, और उसी तरह पार्टनरशिप अकाउंट का भी काफ़ी सारा फ्री स्टडी मटेरियल इस ऐप के अंदर अवेलेबल है। काफ़ी सारे इकोनॉमिक्स, कॉमर्स एंड मैनेजमेंट के स्ट्रक्चर कोर्सेज भी अवेलेबल हैं। तो रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट एंड लायबिलिटी हम तब करते हैं जब हमारा प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होता है। तो जो बैलेंस शीट के अंदर हमारी जो वैल्यू ऑफ द एसेट है और अमाउंट ऑफ लायबिलिटी है वो हमेशा स्टैटिक नहीं रहता, उसके अंदर इंटरनल और एक्सटर्नल फैक्टर की वजह से इंक्रीज़ और डिक्रीज़ होता है। तो हम एसेट की रीवैल्यूएशन करते हैं, लायबिलिटी की रीअसेसमेंट करते हैं, फिर हम देखते हैं कि हमें अल्टीमेटली रीवैल्यूएशन से प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ। अगर प्रॉफिट होता है तो हम पार्टनर की जो कैपिटल या करंट अकाउंट है उसके अंदर पुरानी रेशो से डाल देते हैं। अगर लॉस होता है तो उनकी कैपिटल या करंट अकाउंट को डेबिट कर देते हैं। रीवैल्यूएशन एक नॉमिनल अकाउंट है। यहाँ पे जब हम रीवैल्यूएशन करते हैं, अपनी एसेट की रीवैल्यूएशन करते हैं, लायबिलिटी की रीअसेसमेंट करते हैं, तो वहाँ पे हम देखते हैं कि अल्टीमेटली रीवैल्यूएशन से हमें प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है। अगर हमारी वैल्यू ऑफ एसेट इंक्रीज़ होती है, वैल्यू ऑफ लायबिलिटी डिक्रीज़ होती है, तो वहाँ पे हम रीवैल्यूएशन को क्रेडिट करते हैं। और अगर हमारी वैल्यू ऑफ एसेट कम का मतलब होता है कि जैसे मान लो बैलेंस शीट के अंदर 90,000 है, बट जब हमने रीवैल्यूएशन किया तो वो 70,000 है। तो वहाँ पे जब हमारी वैल्यू ऑफ एसेट डिक्रीज़ होती है या लायबिलिटी इंक्रीज़ होती है, जैसे पहले मान लो सन्डी क्रेडिटर थे 50,000 के, अब उनकी जो रीअसेसमेंट है वो 60,000 की है, तो यहाँ पे हमारी लायबिलिटी इंक्रीज़ हो गई है, तो वहाँ पे हम रीवैल्यूएशन को डेबिट करते हैं। अब जब हम रीवैल्यूएशन करते हैं तो उस वक्त पार्टनर्स के पास दो चॉइसेस होती हैं। वो करते हैं कि जैसे रीवैल्यूएशन करते हैं तो जो बैलेंस शीट बनाते हैं वो रिवाइज्ड वैल्यू से बनाते हैं। दूसरा उनके पास ऑप्शन होता है कि जहाँ पे वो पुरानी वैल्यू से ही बनाते हैं, और जो मतलब रीवैल्यूएशन से लॉस या प्रॉफिट होता है उसको एडजस्टमेंट एंट्री के द्वारा करते हैं, लेकिन जो बैलेंस शीट बनाते हैं वो पुरानी वैल्यू के हिसाब से ही बनाते हैं। व्हेन रिवाइज चेंजेस, जब हम इस वीडियो के अंदर हम लोग अंडरस्टैंड करेंगे कि जब हम रीवैल्यूएशन बनाते हैं, जब हम बैलेंस शीट को रिवाइज वैल्यू से जो है लिखते हैं। देखो, रीवैल्यूएशन जब हम करते हैं एसेट की या लायबिलिटी की रीअसेसमेंट करते हैं, तो उसको हम जो है रीवैल्यूएशन अकाउंट या प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट के अंदर मतलब अकाउंट खोलते हैं। अगर एसेट की वैल्यू इंक्रीज़ होती है, जैसे मान लो हमारे पास स्टॉक था 70,000 का, अब उसकी वैल्यू 90,000 हो गई है, तो वहाँ पे हम रीवैल्यूएशन को क्रेडिट करते हैं। और उसी तरह अगर हमारी लायबिलिटी पहले से कम हो जाती है कि जैसे क्रेडिटर को हमने 10,000 देना था बट अब 8,000 ही देना है, तो 2,000 से कम हो गई है, तो वहाँ पे भी हम रीवैल्यूएशन को क्रेडिट करते हैं। रीवैल्यूएशन को क्रेडिट कब करते हैं? जब एसेट की वैल्यू इंक्रीज़ होती है और लायबिलिटी की वैल्यू डिक्रीज़ होती है। और उसी तरह जैसे एसेट की वैल्यू पहले से कम हो जाती है, जैसे सन्ड्री डेटर थे हमारे 60,000 के, लेकिन अब वो रह गए हैं 50,000 के, तो 10,000 से हमारी वैल्यू ऑफ एसेट कम हो गई है। और वैल्यू ऑफ लायबिलिटी अगर बढ़ जाती है, जैसे पहले हमारे सन्ड्री क्रेडिटर थे 40,000 के, अब वो 50,000 हो जाते हैं, 10,000 से इंक्रीज़ हो जाते हैं, तो वहाँ पे हम रीवैल्यूएशन को डेबिट करते हैं। रीवैल्यूएशन को डेबिट हम करते हैं जब एसेट की वैल्यू डिक्रीज़ होती है और वैल्यू ऑफ द लायबिलिटी इंक्रीज़ होती है। और अगर हमें पता चलता है कि एसेट कोई पहले से रिकॉर्ड नहीं की हुई थी, तो अनरिकॉर्डेड एसेट को हम रिकॉर्ड करते हैं, तो वहाँ पे भी रीवैल्यूएशन क्रेडिट होता है। और अगर कोई अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी हमें पता चलती है तो वहाँ पे हम रीवैल्यूएशन को डेबिट करते हैं। रीवैल्यूएशन अकाउंट बना के हम देखते हैं, डेबिट साइड का टोटल करते हैं, क्रेडिट साइड का टोटल करते हैं। अगर क्रेडिट साइड का टोटल जो है डेबिट साइड से बड़ा है तो इट मीन्स गेन है। तो ये जो गेन होता है पार्टनर, अगर तो फ्लक्चुएटिंग है तो पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में डाल दिया जाता है, अगर फिक्स्ड अकाउंट है तो उनके करंट अकाउंट के अंदर डाल दिया जाता है। और उसी तरह जो लॉस होता है, अगर डेबिट साइड बड़ी है, क्रेडिट साइड कम है तो लॉस है, तो वो जो लॉस है उनके पार्टनर के कैपिटल और करंट अकाउंट के अंदर डेबिट कर दिया जाता है। तो ये वन बाय वन करके हम अंडरस्टैंड करते हैं कि जैसे यहाँ पे देखो क्या है कि अगर हमारी वैल्यू ऑफ द एसेट इंक्रीज़ होती है, जैसे मान लो यहाँ पे स्टॉक है
यहाँ पे मान लो हमारे पास क्या है, स्टॉक है। जैसे मान लो यहाँ पे हमारा स्टॉक है वो 20,000 से इंक्रीज़ हुआ है, तो यहाँ पे हम डाल देंगे डेबिट टू रीवैल्यूएशन अकाउंट 20,000। तो हमने इंडिविजुअल जो स्टॉक है, जैसे मान लो डेटर भी जो है पहले से हमारा इंक्रीज़ हो गया है, तो यहाँ पे स्टॉक अकाउंट डेबिटेड, डेटर अकाउंट डेबिटेड टू रीवैल्यूएशन अकाउंट। तो इसी तरह ही जब हमारी वैल्यू ऑफ एसेट जो है डिक्रीज़ होती है, तो यहाँ पे रीवैल्यूएशन को देखो, जब एसेट की वैल्यू कम होती है, जैसे मान लो हमारे पास जो डेटर्स थे वो है 40,000 के, लेकिन अब जब हमने रीवैल्यूएशन की तो वो 30,000 के हैं, तो यहाँ पे हमारा एसेट पहले से कम हो गया, तो रीवैल्यूएशन को डेबिट करेंगे। हर एक इंडिविजुअल एसेट जो हमारी कम होती है उसको हम क्रेडिट करते हैं, रीवैल्यूएशन अकाउंट टू एसेट अकाउंट। और उसी तरह अगर हमारी लाइबिलिटी पहले से इंक्रीज़ हो जाती है तो वहाँ पे भी हम रीवैल्यूएशन को डेबिट करते हैं, और लाइबिलिटी, हर एक लाइबिलिटी को इंडिविजुअली हम क्रेडिट करते हैं। जैसे मान लो सन्ड्री क्रेडिटर जो है पहले वो 10,000 के थे, अब वो 5,000 से इंक्रीज़ हो गया है, तो हमारी लाइबिलिटी बढ़ गई है, तो रीवैल्यूएशन टू सन्ड्री क्रेडिटर्स। और उसी तरह जब हमारी लाइबिलिटी की वैल्यू पहले से कम हो जाती है तो वहाँ पे हम रीवैल्यूएशन को क्रेडिट करते हैं। जो लाइबिलिटी हमारी पहले से कम हुई है उसको हम इंडिविजुअली यहाँ पे डेबिट करते हैं। जैसे मान लो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस हैं, वो बैलेंस शीट के अंदर 10,000 है, लेकिन पे हमने 5,000 ही करना है, तो इट मीन्स कि 5,000 वो कम हो गया है, तो यहाँ पर हम लिख देंगे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस टू रीवैल्यूएशन अकाउंट। और उसी तरह ही जब हमें पता चलता है कि कोई एसेट पहले से बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर रिकॉर्डेड नहीं थी, अब हमने रिकॉर्ड करना है, तो इट मीन्स कि हमारा एसेट इंक्रीज़ हो गया है, तो अनरिकॉर्डेड एसेट अकाउंट, जो एसेट अब हम रिकॉर्ड करेंगे टू रीवैल्यूएशन। और उसी तरह कोई अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी है जो पहले से हमने नहीं डाली हुई थी, बट अब जो है जैसे प्रोविज़न फॉर बैड डेट्स है, तो वहाँ पे हम रीवैल्यूएशन अकाउंट, जैसे न्यू प्रोविज़न क्रिएट करनी है तो रीवैल्यूएशन अकाउंट टू अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी, तो वहाँ पे रीवैल्यूएशन डेबिट हो जाएगा। और उसी तरह अगर हमारी क्रेडिट साइड जो है डेबिट साइड से ज़्यादा है तो नेट गेन होता है, तो वहाँ पे हम रीवैल्यूएशन टू पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट करते हैं। और अगर हमें लॉस होता है हमारा, वहाँ पे अगर डेबिट साइड जो है क्रेडिट साइड से बड़ी है, तो वहाँ पे पार्टनर की कैपिटल या करंट अकाउंट को हम डेबिट करते हैं और रीवैल्यूएशन को हम क्रेडिट करते हैं। और उसी तरह हम देखते हैं कि जब हम दोबारा से फर्म को रिकन्स्टिट्यूट करते हैं, तो वो जो एक्सपेंसेस होते हैं जो रीवैल्यूएशन करते हैं, तो वो अगर तो फर्म इनकर करती है और फर्म ही बियर करती है, तो वहाँ पे हमारी जो एंट्री होती है इस तरह से होती है कि अगर एक्सपेंसेस दे आर इनकर्ड बाय द फर्म इज़ पेड बाय द फर्म, तो रीवैल्यूएशन अकाउंट टू कैश एंड बैंक अकाउंट। और उसी तरह अगर पार्टनर ने एक्सपेंसेस बेयर करने हैं और पार्टनर ही पे करता है तो कोई एंट्री नहीं करती, बट अगर पार्टनर बियर करता है बट फर्म पे करती है, तो वहाँ पे हम जो पार्टनर का कैपिटल अकाउंट है या करंट अकाउंट है उसको हम डेबिट कर देते हैं और कैश और बैंक को हम क्रेडिट कर देते हैं। और उसी तरह कई बार ऐसा भी होता है कि जो एक्सपेंसेस होते हैं वो हम पार्टनर को एज ए रेम्यूनरेशन देते हैं या कोई आउटसाइड पार्टी को देते हैं। अगर हम रेम्यूनरेशन पे करते हैं ताकि वो एक्सपेंस को जो है पे कर सके, तो रीवैल्यूएशन अकाउंट टू कंसर्न पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो इसी तरह हम रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाते हैं। तो यहाँ पे ये वाली साइड जो है डेबिट साइड है, ये वाली क्रेडिट साइड है। तो यहाँ पे रीवैल्यूएशन क्रेडिट होता है, तो देखो यहाँ पे जैसे एसेट की वैल्यू इंक्रीज़ होती है तो बाय एसेट अकाउंट, अगर लाइबिलिटी हमारी डिक्रीज़ होती है तो बाय लाइबिलिटी, अगर कोई अनरिकॉर्डेड एसेट को हम रिकॉर्ड करते हैं। और उसी तरह इधर जो है अगर हमारी एसेट की वैल्यू कम होती है तो टू एसेट अकाउंट, अगर लाइबिलिटी इंक्रीज़ होती है तो टू लाइबिलिटी, अगर अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी को हम रिकॉर्ड करते हैं टू अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी। और उसी तरह अगर हम पार्टनर को रेम्यूनरेशन पे करते हैं ताकि वो एक्सपेंस बेयर कर सके टू पार्टनर्स कैपिटल, इन दोनों में से एक अपेयर करता है। अगर फर्म पे करती है टू कैश टू बैंक, तो वो डिपेंड करता है, वो क्वेश्चन के अंदर दिया होता है। तो यहाँ पे हम डेबिट और क्रेडिट दोनों का टोटल देखते हैं। अगर क्रेडिट साइड का टोटल बड़ा आता है तो यहाँ पे हम लिखते हैं कि गेन ट्रांसफ़र टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, जो नेट अमाउंट होता है। और उसी तरह अगर डेबिट साइड बड़ी है और क्रेडिट साइड छोटी है, तो वहाँ पे हम लॉस जो है बेसिकली जो है पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट को
ट्रांसफ़र कर देते हैं और क्रेडिट साइड पे लिखते हैं। तो यहाँ पे एक बात ये ध्यान रखने वाली है कि इस सिचुएशन के अंदर जो हम बैलेंस शीट बनाते हैं, तो जो हमारी एसेट की वैल्यू रिवाइज्ड होती है, जो लायबिलिटी की रीअसेसमेंट होती है, उन्हीं से हम जो है बैलेंस शीट बनाते हैं।